सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिते। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब। आ रही है ना? अच्छा, ठीक है। कल अपनी कक्षा नहीं हो पाई थी। कल थोड़ा मैं सफर में था। आज अपन छह का जो छंद था जिसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी, दूसरे नंबर के छंद पे, उसी पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरे छंद की आज चर्चा करनी कल अपन ने प्रारंभ की थी निश्चय व्यवहार की चर्चा के बाद में, उसी की अपन बात करेंगे। हाँ, एक बार छंद का पाठ करेंगे। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। पहली छंद में हमने चर्चा की थी कि जो मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार से कहा गया है। अक्सर हम क्या भूल करते हैं शास्त्र पढ़ते समय, हम कहते हैं मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है या सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है ना सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है जब सम्यक दर्शन में हम जीव का भाव देखते हैं। जीव का भाव माने जीव का श्रद्धान। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखना भी दर्शन शब्द का अर्थ होता है। दर्शन शास्त्र, आइडियोलॉजी, विचारधारा, थॉट, उसको भी हम दर्शन शब्द के द्वारा कहते हैं। और दर्शन का मतलब श्रद्धा करना, यानी मानना। मानना भी दर्शन कहलाता है। जब हम सम्यक दर्शन शब्द कहते हैं तो सम्यक दर्शन का मतलब है जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, जैसा है वैसा मानना, विदाउट संदेह, संदिग्ध, संशय, बिना विपर्य और बिना अनध्यवसाय के। यदि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय सहित श्रद्धान है तो उसको कहते हैं मिथ्या श्रद्धान या मिथ्या दर्शन। और जब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इन तीनों दोषों से रहित जो श्रद्धान होता है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। तो जब हम सम्यक पद कहते हैं तो उसका मतलब है संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित बना। और दर्शन पद कहते हैं तो उसका क्या अर्थ हो गया? श्रद्धा करना। अब एक बात आपने बहुत सुनी होगी कि आपको सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानना पड़ेगा यदि आपको सुखी होना है तो। आपको सुखी होना है तो आपको सात तत्व जैसे हैं वैसे मानने पड़ेंगे। है मानना।
और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, देखो, अगर आप मानोगे नहीं ना तो आपको फायदा नहीं होगा। किसी हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किसी वैद्य के पास भी जाते हैं, तो हम कहते हैं कि तुमको डॉक्टर या वैद्य पे श्रद्धा नहीं होगी ना तो उसकी दवाई नहीं लगेगी। ये बात कही जाती है कि नहीं कही जाती? तो हमारे ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है, क्या प्रेशर, कि तुम मानो, मानना पड़ेगा। जबकि जैन दर्शन में मानने का कोई प्रेशर है ही नहीं। आपको जबरदस्ती नहीं है मानने की कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे तो बिना माने काम चल जाएगा। हम अरिहंत को अरिहंत नहीं मानेंगे तो काम चल जाएगा। सिद्ध को सिद्ध नहीं मानेंगे तो काम चल जाएगा। आचार्य उपाध्याय साधु को आचार्य उपाध्याय साधु नहीं मानेंगे तो काम चल जाएगा। तो उसका उत्तर ये है कि मानना भी है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं करना। कह दिया इसलिए नहीं मानना। मानना कैसे है, मानने की विधि बताते हैं आपको। आपने जो अंगूठी पहनी हुई है, ये अंगूठी असली सोने की है कि नकली सोने की है? हम कहें इसको मानो सोने की है, तो कैसे मान सकते हैं हम कि हमने वो अंगूठी ली और सोना परखने की जो विधि है उस विधि से हमने उसको परखा, मान लो कसौटी पे कसा, या हमने माइक्रोस्कोपिक कोई डिवाइस लेकर के उस सोने को देखा, और जो गुण धर्म लक्षण सोने में होते हैं वो सारे के सारे गुण धर्म लक्षण उसमें हमें दिखाई दिए। बोलो, अब हम आपको ये कहें कि ये सोना है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे? कि हाँ सोना है? आप मानते हो सोना है कि हाँ हम मानते हैं सोना है? क्यों मानते हो कि ये सोना है? बोले हमने खुद देखा है ना। जब कोई चीज हम खुद देखते हैं, खुद परखते हैं, तो हमें उस चीज को वैसा मानने में कोई गतिरोध नहीं आता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि आपका सामने कोई बहुत ऐसा व्यक्ति हो जिसके प्रति आपका बहुत श्रद्धा है, जिसके प्रति आपको बहुत झुकाव है, बहुत समर्पण है, और वो आपको नकली अंगूठी दे पीतल की। अब नकली अंगूठी दे दे पीतल की और कहिए सोने की है, मानो इसे सोने की। बोले क्यों माने? बोले तो हमको मानते हो कि नहीं, हम तुम्हारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमको मानते हो कि नहीं मानते हो? कि बोलते हाँ तुमको तो मानते हैं, तो इसको भी मानो। तो उस व्यक्ति के कारण उस वस्तु की प्रामाणिकता को मानना, ऐसा श्रद्धान जैन दर्शन में नहीं सिखाया जाता। ये श्रद्धान जैन दर्शन में स्वीकार नहीं है। जगत के जीव ये कहे मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, अनादि निधन तत्व हूँ। क्यों मानना है? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा इसलिए मानना है। क्योंकि अनंत भगवान ने कहा इसलिए मानना है। कि अनंत भगवान के कहने से, सर्वज्ञ भगवान के कहने से माना, तो वो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन कब है? क्या सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए आत्मा के स्वरूप का विचार आपने युक्ति से किया कि नहीं किया? ये हीरा है, ये सोना है, ये आपने परखा कि नहीं परखा? कई लोग कहते हैं भैया हीरा तो बाजार में पता नहीं सच्चा मिलता है कि नहीं मिलता है। हम तो ज्वेलर्स के पास गए और उसने कहा कि ये असली हीरा है। अब ज्वेलर की दुकान बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, बहुत सजी हुई है, सजावट वाली है, तो उसने कह दिया कि ये हीरा है, तो हमने मान लिया। बाजार में हीरे की कीमत क्या चलती है? बोले 50,000 रुपए कैरेट चलती है। हमने 4 कैरेट का हीरा खरीदा और हमने उसको 2 लाख रुपए चुकाए। लेकिन ये हीरा है या नहीं है? मान लो वो नकली हीरा है और आपने मान लिया हीरा है। अब जब आपके ऊपर कभी संकट आया और आपको पैसे की जरूरत हुई, आप बाजार में लेकर के जाओ, बोलो ये हीरा है हमारे पास, इसके मिल जाएंगे हमको, कितना दाम मिल जाएगा? कोई जौहरी को दिया, उसने परखा, बोले ये तो हीरा है ही नहीं, ये तो कांच का टुकड़ा है। बोले नहीं नहीं ये हीरा ही है। कैसे माने? कि वो बड़ी दुकान है ना, बड़ी दुकान वाले ने कहा है इसलिए मानो कि ये हीरा है। तो बड़ी दुकान वाले ने कहा है इसलिए हीरा मानने से क्या वो हीरा हो जाएगा? लेकिन यदि आपने खुद परखा है, और ऐसा भी हो सकता है कि हीरा असली हो, लेकिन आपने उसके कहने से मान लिया। किसके कहने से? जिस दुकान से आपने खरीदा था उसने कह दिया ये सच्चा हीरा है, और आपने उसके कहने से मान लिया, और हीरा भी सच्चा है।
और आप बाजार में बेचने गए उसको किसी दुकान पे, उसने बोला लाओ दिखाओ जरा, उसने देखा, और वो समझ लो कोई वंचक था, ठग था, उसने सोचा कि इसको तो पता नहीं हीरे की क्या परख होती है, तो उसने कह दिया भैया ये आपका नकली हीरा है, ये चलेगा नहीं आपका, ये कांच का टुकड़ा है, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन आपने खुद परखा हुआ है, खुद परखा हुआ है, खुद जाना हुआ है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि लगता है हीरा तो असली है, लेकिन तुम जो खरीदार हो वो मुझे कोई नकली जवेरी लग रहा है। यानी जो ये श्रद्धा है, जिसने खुद परख करके किसी चीज को स्वीकार किया है, वो श्रद्धा कभी टस से मस नहीं होती। देखो, हम अनंत भगवान की चरण शरण में जाते हैं, पांच परमेष्टियों की शरण में जाते हैं, लेकिन उनको परखते नहीं हैं। बोलो नमो रंताड़म पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हम जैन हैं, नमो रंताड़म पढ़ते हैं। लेकिन हमने यदि अरहंत भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जाना है, तो हम किसी दूसरी जगह जाएंगे, हैं, किसी कुगुरु कुदेव के पास जाएंगे, किसी अस्त्र शस्त्रधारी के पास जाएंगे, किसी वस्त्रधारी के देव के पास जाएंगे, हैं, वनितादि गदाजुत चिन्ह चीन, तो हम वहां जाकर के भी नमस्कार कर देंगे, उनको भी ढोक दे देंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा? इससे हमको पता चलता है कि ना आप तो अनंत परमात्मा के भक्त हो और ना उनके भक्त हो, क्योंकि दोनों की भक्ति एक साथ संभव नहीं है। जैसे अंधकार और प्रकाश एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही वीतरागी देव के प्रति सच्चा श्रद्धान हो और सरागी देव के प्रति भी सच्चा श्रद्धान हो, ये दोनों विपरीत दिशाएं हैं, ये दोनों विपरीत कार्य हैं, ये संभव नहीं है। इसीलिए तो आचार्य मानतुंग देव ने भक्तामर स्तोत्र में ये बात कही ना, कि हे जिनेन्द्र भगवान, जिन्होंने आपके रूप को देख लिया है उनको किसी अन्य का रूप भाई नहीं सकता है। जिसने जीवन भर असली सोना पहना हो, जीवन भर, उसको कहो कि तुम ये पीतल पहन लो, वो स्वीकार करेगा क्या? नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोने की परख खुद जानता है। कोई उसको नकली गहना दे पीतल का और कहे ये सोने का है पहन लो, तो वो कहेगा कि नहीं, हमको नहीं टच सकते, हमको असली सोने की परख है। ये फर्क ख्याल आया ना श्रद्धान में? जैन मत में श्रद्धान का मतलब क्या है कि वस्तु को वास्तव में जानकर, उसके यथार्थ स्वरूप को जान करके जो श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यक दर्शन। अंधश्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ना ख्याल? उस सम्यक दर्शन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उस सम्यक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, उस सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ज्ञानी जीव हैं वो सर कटा तो सकते हैं, लेकिन किसी रागी के आगे सर झुका नहीं सकते। उसका कारण यही है। कोई सोने का जौहरी हो, उसको कोई सोने के भाव पीतल बेचे तो खरीद सकता है क्या? है? कोई बहुत प्रामाणिक पुरुष भी कहे, प्रधानमंत्री कहे देश का कि नहीं सच्चा सोना है, असली सोना, राष्ट्रपति भी आके कहे पीतल को असली सोना है, तो भी सोने का पारखी तो कभी भी पीतल को सोने के भाव नहीं खरीद सकता है। इसी प्रकार जिसने अरहंत परमात्मा को, देव शास्त्र गुरु को, है, उनके द्वारा बताए हुए सत्य को, तत्वों को, सात तत्वों को यथार्थ पने जाना है, उनकी कुतत्व में श्रद्धा नहीं हो सकती, कुगुरु कुदेव कुधर्म में श्रद्धा नहीं हो सकती। तो यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है श्रद्धा करना। और श्रद्धा कैसी? स्वयं के द्वारा वस्तु स्वरूप जिन्होंने परखा हुआ है, और वो परखने से जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है वो सच्ची श्रद्धा। इसमें फर्क है, ये किराए की श्रद्धा नहीं है, उधार की श्रद्धा नहीं है, अरे भव भव के साथ बदलने वाली श्रद्धा नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, जिन्होंने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु का सच्चा स्वरूप जान लिया है, भव भवांतर में भी उन्हें सच्चे देवगुरु धर्म ही मिलते हैं। उनको खोटे देव, खोटे गुरु और खोटे शास्त्र के प्रति कभी श्रद्धा नहीं आता है। सूत्र पावर की एक गाथा है आचार्य कुंद कुंद देव की, डोरा सहित सुई नहीं होती,
गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हूँ, बिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से धर्म का स्वरूप बता जान लिया है, भव भवांतर में उनका धर्म बदलता नहीं है। हैं उनके गुरु देव और शास्त्र बदलते नहीं हैं, उनके द्वारा माना गया आत्मा का अनादि निधन स्वरूप कभी बदलता नहीं। वो हमेशा निर्भय रहते हैं। अरे नरक में भी चले जाएं तो भी चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरक में चले जाएं, त्रियंच में चले जाएं, मनुष्य हो जाएं, देव हो जाएं, ज्ञानी जीवों के भव अत्यंत अल्प बसते हैं। दो चार भव में मुक्तिपुरी जाने वाले जीव हैं, वो इन भवों से घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका श्रद्धान कैसा है? सच्चा है। तो ये सम्यक दर्शन का ये अर्थ होता है। थोड़ी भाव वासना के लिए विशेष मैंने कहा। इसकी अंतिम पंक्ति पे अपनी चर्चा चल रही थी पिछली पिछली कक्षा में। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की, सामान्य चर्चा की कि जो हेतु नियत को होई, जो परमार्थ की ओर ले जाए, उसे व्यवहार कहते हैं। जो व्यवहार क्रियाकांड की तरफ ले जाए, जो व्यवहार व्यवहार की सिद्धि कराए, उसको व्यवहार नहीं व्यवहाराभास कहते हैं। व्यवहार किसे कहते हैं? जो परमार्थ की उपलब्धि कराए। बोलो, किस सोने की डब्बी को हम सोने की डब्बी कहते हैं? अंगूठी, सोने की अंगूठी की डब्बी हम कौन सी जिस जिस डिब्बी के अंदर सोने की अंगूठी रखी हुई है, उस डब्बी को तो हम सोने की अंगूठी कहते हैं, या सोने की अंगूठी की डब्बी कहते हैं। उस डब्बी की भी संभाल करते हैं। वो डब्बी की संभाल इसलिए नहीं करते कि डब्बी की बहुत कीमत है। अरे डब्बी तो प्लास्टिक की है, 2 रुपए 5 रुपए की है। क्यों संभालते हैं वो डब्बी? वो डब्बी इसलिए संभालते हैं क्योंकि उसके अंदर सोने की अंगूठी। ऐसे ही परमार्थ कहो या निश्चय धर्म कहो, निश्चय धर्म की ओर ले जाने वाला, निश्चय धर्म को संरक्षित करने वाला, निश्चय धर्म प्रकट कराने वाला जो बाह्य व्यवहार है, उसका शास्त्र में उपदेश दिया गया। इसीलिए यहाँ पे दौलत राम जी ने क्या कहा कि ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। क्या? मैं आत्मा हूं, ये मानना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूं, अनादि निधन तत्व हूं, ये जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और मैं आत्मा हूं ऐसा निरंतरता के साथ मानते और जानते रहना, कोई दूसरा विकल्प आए ही नहीं कभी। है मैं त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, अनंत गुणों का घन पिंड, अरहंत सिद्ध सदृश में आत्मा हूं, ऐसा निरंतर ज्ञान में चलते रहना। इस काल में पर द्रव्य के लक्ष्य से कोई इष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं हो, अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं हो। पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं होने से कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, ऐसी वीतराग अवस्था का नाम है निश्चय चारित्र। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि जीवन में नहीं है और हमको प्रकट करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं हेतु नियत को होई, यानी व्यवहार में से उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप जानो। मैं आत्मा हूं, इसका नाम निश्चय है। मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र इत्यादि अनेक गुणों का धारी हूं, ऐसा भेद करके जानना व्यवहार है। तो एक सरल दृष्टांत से बात हम समझ सकते हैं किस प्रकार हेतु नियत को हो ही होता है। किसी को खीर खाने का मन हुआ, खीर खाने का, तो खीर क्यों खाना? खीर में बहुत स्वादिष्ट लगती है, हमको बहुत प्रिय है खीर। तो खीर का आस्वादन करना यदि ये निश्चय है, कोई भी खीर बनाता है, क्यों बनाता है? क्या उद्देश्य है? खाना, उसको उसको ग्रहण करना, उसका आनंद लेना। हालांकि खीर वीर में कोई आनंद होता नहीं है। खीर तो जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, उसमें सुख नाम का कोई गुण होता नहीं।
लेकिन चूंकि दृष्टांत है ना, दृष्टांत एक देश होता है। नहीं तो आप सुख के लिए खीर मत खाने लग जाना, नहीं तो अरहंत सिद्ध परमात्मा दुखी सिद्ध हो जाएंगे, वो तो खीर खाते नहीं। हमारे आचार्य उपाध्याय साधु वो तो वो तो भोजन का त्याग करते। दृष्टांत मात्र है कि खीर का आनंद लेना, ये खीर का उद्देश्य होता है। जिस समय सामने खीर रखी हो और बढ़िया हम खा रहे हो, उसको चम्मच में लेके मुंह में रखा हो, और बगल में कोई आकर के खड़ा हो जाए और आपसे पूछने लगे क्यों, कैसी लग रही है, कैसी बनी है, हैं? तो हम कहते भैया शांति से हमको खा लेने दो पहले। क्योंकि आप बार बार पूछते हो ना, तो मेरा ध्यान आपकी तरफ चला जाए तो खीर का मजा नहीं आता। जिस समय हम खीर ग्रहण करते हैं उस समय हमें खीर के बारे में बात करना भी पसंद नहीं। उसी खीर के बारे में जो खीर हम खा रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, कोई पूछे कैसी बनी है तो हमको ये कहने में रुक करके कि बहुत अच्छी बनी है कष्ट होता है। हम कहते हैं आप शांति रखो, 2 मिनट बैठो, हमको खा लेने तो शांति से, बाद में हम बताएंगे। तो खीर का जो विकल्प है वो विकल्प भी कष्टकारी लगता है। तो इसको बोलते हैं निश्चय। लेकिन खीर चाहिए, तो खीर चाहिए तो खीर बनाने के लिए आपको भेद प्रभेद में जाना पड़ेगा। खीर खाते समय कोई आपसे बोले पता है इसमें बादाम डले हैं, पता है 1,000 रुपए के बादाम डले इसमें, हमने केसर डाली है, 5,000 रुपए किलो की आती है केसर, है कि नहीं? 5,000 किलो तो बहुत सस्ता बोल दिया, लाख से ऊपर का भाव है केसर का, है? केसर डली है इसमें, बढ़िया 8 पैरा क्या बोलते हैं अंतर मुहूर्त का दूध हमने लाके खुद दुआ करके डाला है। इतनी सारी चीजें आपको बोले खाते समय, और बोले कि हम आपको पता है कैसे बनी है, क्या विधि है इसकी। हमको कोई विकल्प पसंद नहीं है उस समय। लेकिन जब तक खीर की उपलब्धि नहीं हुई है तब तक हमको सारे विकल्प करने पड़े। आपको दूध भी इकट्ठा करना पड़ेगा, बढ़िया चावल भी लाना पड़ेगा, उसको साफ भी करना पड़ेगा, है आपको। जो बादाम और काजू आप डाल रहे हो वो भी लाने पड़ेंगे, वो भी साफ करने पड़ेंगे, है कढ़ाई लानी पड़ेगी, कढ़ाई में चढ़ाना भी पड़ेगा। यानी खीर की सिद्धि और खीर का स्वाद, ये दोनों में जो फर्क है वही फर्क निश्चय और व्यवहार में। ये दो कार्य हैं कि एक कार्य है? लक्ष्य तो एक ही है ना, खीर का स्वाद लेना। ऐसे ही निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न निज आत्मा में लीनता। इस छंद में जो एक बार आया ना पर द्रव्यन थे, ये आदि दीपक है, ये तीनों में लगाना। अगर इसको अपन पूरा 3 परिभाषाएं बनाए ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, तो परिभाषा कैसे बनेगी? पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्य माने देह, देह के संबंधी, इनसे भिन्न जो मैं हूं। मैं कौन? जानने देखने वाला, जो न कभी पैदा होता है न मरता है, अनादि निधन तत्व, ऐसा मैं आत्मा। हर द्रव्यों से भिन्न में आत्मा, ऐसी रुचि, रुचि माने ऐसा श्रद्धान, ऐसा मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा, ऐसी अपने आत्मा में सादी अनंत काल के लिए, जैसे सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं, ऐसी लीनता का नाम है सम्यक चारित्र। यानी पर द्रव्य जो पद है ना, ये आपको तीनों में लगाना है, आए ख्याल में? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई, ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? कि जब हम आत्मा क्या है उसका स्वरूप समझेंगे, पर द्रव्य क्या है उनका स्वरूप समझेंगे। आपा पर का स्वरूप समझने पर सहज श्रद्धान होता है। श्रद्धान करने के लिए कोई उठक बैठक नहीं करनी है, जाने हुए का श्रद्धान होता है। जानोगे ही नहीं तो श्रद्धान किसका करोगे? गधे के सींग का श्रद्धान हो सकता है? अरे भैया गधे का सींग जब ज्ञान में ही नहीं आएगा तो श्रद्धान कैसे हो? कभी देखा किसी ने किसी के ज्ञान का विषय बनाया? नहीं बनाया। मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धान निरंतर हमें होना चाहिए, यदि हम उस आत्मा के स्वरूप को जान लें तो। जानने में तो आता है, लेकिन उसको पहचान लें, सम्यक पने से जाने, संशय पर्याय अनद्य प्रसाय रहित जाने, ऐसा जान पना होने पर श्रद्धान होता ही होता है।
सामने रखा हुआ दूध है गिलास का। दूध एक दूध भरा हुआ है, बढ़िया एकदम मलाईदार दूध भरा हुआ है। उसमें मक्खी पड़ी हुई है। मक्खी पड़ी हुई दिख रही है, ज्ञान का विषय बन रही है। बोलो, हमको ये श्रद्धान करना है कि ये दूध ग्रहण करने योग्य, पीने योग्य है। बोलो, ऐसा श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? ऐसा श्रद्धान तुरंत हो जाए कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। कोई उठा के पीने लगे, आपके बहुत सम्माननीय कोई अतिथि घर में आया हो, बोले क्या रखा है? दूध बहुत बढ़िया है। वो धीरे धीरे मक्खी डूब गई, दूध के नीचे चली गई, दिख नहीं रही ऊपर। उसने उठा लिया पीने के लिए, हम कहे अरे नहीं पियो, मत पियो। है क्यों? ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसा श्रद्धान कहाँ से आया है? क्यों ग्रहण करने योग्य नहीं है? ऐसा आप क्यों मानते हो कि ये ग्रहण करने? अरे हमने अपनी आंखों से देखा ना कि इसमें मक्खी पड़ी हुई है। तो जाने हुए का श्रद्धान होता है, और वो जानने का कार्य कहाँ होता है? वो व्यवहार न्याय में होता है। जितना जानना है ना, निर्णय के लिए जानना है, वो सब व्यवहार न्याय का काम है। इसीलिए शास्त्र में व्यवहार न्याय का उपदेश दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा को शुद्ध बुद्ध एक जानना है, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। अनंत परमात्माओं को ऐसी द्रव्य दृष्टि है, पंच परमेष्टियों को ऐसी द्रव्य दृष्टि उत्पन्न की। जब निश्चय नय से आत्मा को जानना है तो फिर शास्त्र में व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया गया है? व्यवहार नय का उपदेश इसलिए दिया गया है कि निश्चय के विषय भूत पदार्थ के संबंध में इस जीव को अनेक भ्रांतियां हैं। परिचय ही नहीं है पहले तो। परिचय कराएं तो कैसे कराएं? हैं? शक्कर मीठी होती है। बोलो, परिचय कराना है, शक्कर क्या होती है, कैसे कराएं? बस मीठी होती है। अरे भैया, मीठी होती हो तो ठीक है, कैसी दिखती है, कहाँ मिलती है, क्या भाव आती है? ये सारे उसके भेद विस्तार में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो ये भेद विस्तार का नाम ही व्यवहार है। तो ऐसा नहीं समझना कि निश्चय सम्यक दर्शन वालों के लिए तो यहाँ बात पूरी हो गई कि आप निश्चय सम्यक दर्शन करो और आप मोक्ष में जाओ, अब आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं। जब तक पदार्थ को विशेष नहीं जानेगा तब तक उसकी सामान्य अनुभूति नहीं होगी, सामान्य पने से उसका ग्रहण नहीं होगा। किसी भी पदार्थ के संबंध में श्रद्धा करने के लिए उसके विशेष को जानना ही पड़ेगा। ये सोना असली सोना है। असली सोने को भी असली सोना मानने के लिए क्या विधि है बताओ? क्या विधि है कि पहले लो सोने को, फिर वो पत्थर लाओ कसौटी वाला, उस पे कसो, उसका रंग देखो, है रंग देख करके फिर ये निर्णय होगा कि हाँ ये असली है। तो उसकी विधि में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? इसी विधि का नाम व्यवहार। और इस विधि के बारे में ही आगे के छंदों में चर्चा है। ठीक है। दूसरे छंद की बात सामान्य पन्ने से ही अपन ले रहे हैं, बहुत और विस्तार नहीं करते हैं। ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन कुछ ज्यादा ही विस्तार में पढ़ रहे हैं खेडाला। खेडाला इतने विस्तार के लिए नहीं, संक्षेप ग्रंथ है ना, संक्षेप ग्रंथ है। चलिए दूसरा छंद पढ़ के फिर तीसरा छंद शुरू करेंगे। परद्रव्य नते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है। आप आप रूप को जान पनो, जाने परोसो सम्यक सम्यक ज्ञान कला ज्ञान है। है। आप आप रूप में रूप लीन रहे, में थी सम्यक सम्यक चारित सोई, चारित व्यवहार व्यवहार मोक्ष मग मोक्ष सुनिए नियत हेतु को मोक्ष होई। बहुत सुंदर छंद है। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। विस्तार से समझते माने इनका विशेष समझते हैं। परिद्रव्य क्या है, आप रूप क्या है, ये कैसे जाने? है एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है ना उसमें। आचार्य कुंद देव समय सार में आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने व्यवहार और निश्चय के संबंध में एक बात कही कि निश्चय ने का उपदेश दिया लेकिन समझ में ही नहीं आया। है जैसे कोई अप्रतिबुद्ध म्लेच्छ आया श्री गुरु के पास में, नग्न दिगंबर मुनिराज के पास में कोई म्लेच्छ आया। म्लेच्छ का मतलब वो नहीं जो मलेच्छ खंड से आया। मोक्ष मार्ग में म्लेच्छ कौन है बताओ? है मिथ्या दृष्टि म्लेच्छ है।
हैं, रात्रि भोजन नहीं करे, समीकंद नहीं खाए, और आत्म तत्व के श्रद्धांत से रहे, तो कहते हैं आचार्य देव मिलेक्ष कहते हैं उसको। जितने अज्ञानी हैं सबको मिलेक्ष कह के संबोधित किया है। हैं, निश्चय सम्यक दर्शन का उपदेश दिया, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो एकदम से टकटकी लगा के देखता है। हैं, आचार्य देव वहां दृष्टांत ये दिया है कि कोई आया है, बैठ गया श्री गुरु के चरणों में आकर के उन्होंने कहा स्वस्ति। क्या कहा? स्वस्ति। अब वो स्वस्ति शब्द का मतलब ही नहीं समझता है, स्वस्ति किसे कहते हैं। वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, पढ़ते हैं हम, पढ़ते जाते हैं, जिंदगी भर हो गई पढ़ते पढ़ते हैं। जितने दिन की जिंदगी है मंदिर में जाकर के रोज स्वस्ति पाठ करते हैं। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ पूछ लो तो मेढ़े की भांति टकटकी लगा करके देखने लगे। स्वस्ति का क्या अर्थ होता है? तो फिर जब उसको समझ में नहीं आता है तो उसकी भाषा में समझाते हैं। क्या कहते हैं? तेरा अविनाशी कल्याण हो। अविनाशी कल्याण का क्या मतलब होता है? कि बार बार देह धारण नहीं करनी पड़े, जन्मने मरने का चक्कर मिट जाए। ये जन्मना मरना इस जीव को शोभा नहीं देता है। जीव की शोभा तो इसमें है कि वो अनादि निधन, विश्व में अनादि काल से जो दुख उठाए उन दुखों को दोबारा नहीं उठाए, सादी अनंत काल के लिए अनंत सिद्ध परमात्मा जैसा अजन्मा हो जाए, अमर हो जाए, अजर हो जाए, न कभी वृद्ध अवस्था आए न बाल अवस्था आए, है ना कभी जन्म हो ना कभी मरण हो, ये उसको शोभा देता है। स्वस्ति शब्द का क्या अर्थ है? तेरा अविनाशी कल्याण हो। अविनाशी कल्याण हो माने जन्म मरण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है जीव को? यही है? इष्टोपदेश में एक बहुत बढ़िया छंद आता है कि क्या होता है कि जैसे सांझ ढलती है तो जैसे वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं हो जाते? ऐसे ही ये मोही जीव संसार में परिभ्रमण करता है ना, तो हर कुटुंब परिवार, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये पौत्र हैं, ये प्रपौत्र हैं, जो जो आता है तो इकट्ठा होता जाता है। लेकिन रात तो कोई सदा काल रहती नहीं, सवेरा होता है। सवेरा होता है तो क्या होता है? सवेरा होता है तो पक्षी उड़ के चले जाते हैं अपने अपने हैं। लेकिन मोही जीव क्या कहता है? आता है तो प्रसन्न होते हैं और जाते हैं तो दुखी होते हैं। अच्छा, किसी को लाना इसके हाथ में, अरे भाई रात्रि ढली है, आए हैं अपनी योग्यता से आए हैं, और सुबह होगी तो सब पक्षी उड़ उड़ के अपने अपने हैं, खगे खगे जितने खग हैं सब उड़ के अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। आयुष से प्रमाण संयोग इकट्ठा हुआ है, आयु पूरी होगी सब चले जाएंगे अपने अपने ठिकाने। लेकिन ये जीव क्या करता है? मोह करता है, दुखी रहता है। तो आचार्य देव क्या आशीर्वाद देते हैं? स्वस्ति। दिगंबर मुनिराजों के पास यही आशीर्वाद है कि तुम कभी दुखी मत हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कभी न कोई दुख पावे। जब ये कान शब्द में पढ़ते हैं ना, सुखी रहें सब जीव जगत के, तो इसका लक्ष्य ऐसा जाता है, आचार्य देव ऐसा सर, आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसके ऊपर। हाँ, कुछ पूछना है? स्वस्ति श्री ऋषभ बोल तो उसमें भी यही आएगा, अविनाशी स्वस्ति का, कल्याण हो। हाँ, उसका अर्थ क्या है? ऋषभ देव भगवान हमारा कल्याण करें, अजितनाथ भगवान हमारा कल्याण करें, हैं? संभवनाथ भगवान हमारा कल्याण करें, अभिनंदन नाथ भगवान हमारा कल्याण करें। रोज सब सवेरे भगवान के सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं, भगवान हमारा अविनाशी कल्याण करें। अविनाशी कल्याण का क्या जी जी। मतलब होता है? अविनाशी कल्याण जिसका सब कभी है। जिसका कभी विनाश ना हो। हाँ, ऐसा कल्याण हो कि जो बार बार नहीं बदले। लेकिन जब कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कभी ना कोई दुख पावे, तो इसको ऐसा लगता है सुखी कैसे रहेंगे? कि खूब धन धान्य हो जाए, खूब संपत्ति हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी घोड़े हो जाए, हैं? बढ़िया हॉस्पिटल खुल जाएं, गायों के लिए गौशालाएं खुल जाएं, हैं? भिखारियों के लिए वो आश्रय खुल जाएं, बेघरों के लिए घर बन जाएं, सब सुखी। अरे भैया ये ऐसा उसका अर्थ नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कैसे सुखी? अरे सबको अन्न मिले, सबको पानी मिले, अन्न और पानी से सुखी होते हैं।
है। अगर भोजन से और जल से कोई सुखी होता हो तो मछली तो बहुत सुखी होगी। वो अन्न जल मिल, वो उसको भोजन जल मिलता है, सुखी है। अरे हम्म। जो जगत में बहुत ऐश्वर्य दानवान धनवान जीव है, उनके पास किस बात की कमी बोलो? भोजन अन्न की कमी है, अस्पताल की कमी है, महल अटारी की कमी है, गाड़ी घोड़ा की कमी है। अरे आज्ञाकारी नौकर चाकरों की कमी है, बोलो किसकी कमी? सब कुछ तो है। तो उनका अविनाशी कल्याण है। कहते वो कहाँ कल्याण, वो तो दुखी है ना। है विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। अरे देवगति में भी चले गए, वहां पे ऐसी सुंदर काया, बलशाली शरीर, भोगों की अखंडता है, आज्ञा में रहने वाले अनेक असंख्या देवी देव, कितनी व्यवस्थाएं चाहिए, सब व्यवस्थाएं तो मिल गई। तो अविनाशी कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, सुखी हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुखी रहे सब जीव जगत के, कभी ना कोई दुख पावे, इसका मतलब ये है कि सभी जीव रत्नत्रय की आराधना में संलग्न हो। क्योंकि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिरिक्त किसी भी वस्तु से अविनाशी कल्याण होता नहीं। ये उस आशीर्वाद का मतलब है। सुखी रहे सब जीव, सुखी कैसे, चिड़िया कैसे सुखी रहे? चिड़िया भी ऐसे ही सुखी रहेगी आत्म तत्व के श्रद्धान से, भाव छूटे हैं। पक्षी पक्षी भी सम्यक श्रद्धान कर सकते हैं ना। त्रियंच गति में सुखी होने का क्या उपाय है? मनुष्य गति में सुखी होने का क्या उपाय है? नरक गति में सुखी होने का क्या उपाय है? देव गति में सुखी होने का क्या उपाय है? आप कहोगे नरक में भी कोई सुखी हो सकता है क्या? डंडे पड़ रहे हैं, कहाँ भूमि पर सद दुख सो, बिच्छू सहज घसे नहीं तिसो। ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, आग बरस रही है, ठंड में मरा जा रहा है जी, वहां भी सुखी, हाँ वहां भी सुखी हो सकता है जी। चार गतियों में कोई भी गति ऐसी नहीं है जहां अविनाशी कल्याण का मार्ग नहीं खुलता, वो सब जगह खुलता है। लेकिन अविनाशी कल्याण का मतलब है रत्नत्रय की आराधना। अब इसको स्वस्ति कह दिया, स्वस्ति से भी समझ में नहीं आया। तेरा कल्याण हो, सुखी रहे। सुखी का मतलब यही समझता है घर में बढ़िया पुत्र पुत्री हो जाए, सब विवाह हो जाए पुत्र का, नाती पोते हो जाए, घर संपत्ति दुकान सब बढ़िया बढ़िया। अरे इनसे कौन सुखी होगा? है वैराग्य भावना में, है क्या कहते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। बोलो तीर्थंकर भगवान से ज्यादा लौकिक अनुकूलताएं किसको होती बता दो? चक्रवर्ती का भी मान भंग हो जाता है नारायण प्रति नारायण बलभद्र, उनको भी बहुत प्रतिकूलताएं होती हैं। बलभद्र नारायण के मुंह में 6 6 महीने कंधे पर मृत शरीर उठा करके घूमते रहते। निराकुल तो नहीं कहेंगे, आकुलता सहित ही कहेंगे। सम्यक दृष्टि है तो भी चारित्रगत आकुलता तो बहुत है। संसार की सभी अवस्थाएं प्रतिकूल ही हैं। अरे तीर्थंकर भी जब तक राज्य अवस्था में रहते हैं तब तक वो अपने आप को मुनि भगवंतों जैसा, अरंत सिद्धों जैसा सुखी अनुभवते हैं क्या? हैं असंयम ही, असंयम या देश संयम में रहते हुए वो भी दुख का ही अनुभव करते हैं। यदि संसार में सुख होता तो अरहंत परमात्मा मुनि दीक्षा नहीं लेते। यदि घर कुटुंब नाते रिश्तेदारों में, माता पिता में, भाइयों में, पुत्रों में, प्रपोत्रों में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के बन नहीं। वो तो हमारे आदर्श है ना, है उन आदर्श पे हमें चलना है। ये बात कब समझ में आती है? जब विस्तार करते हैं। नहीं तो सुखी रहे सब जीव जगत, हमारा लक्ष्य ही उधर जाता है, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। अरे भाई सुखी का मतलब है रत्नत्रय की आराधना करें, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया हुआ धर्म का सेवन करें। उस धर्म का क्या स्वरूप है वो यहाँ से व्यवहार नए से माने भेद प्रभेद पूर्वक परिभाषाओं सहित यहाँ से उसका स्वरूप कहेंगे। और निश्चय व्यवहार अलग नहीं है, उसी निश्चय की सिद्धि करने के लिए कहें। ठीक है, चलिए आज का समय अपना हो गया है, दिनवाणी स्तुति करेंगे। त्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और कर्मण का, जड़ कर्म चेतन बंध कार, कर्म के कर्म के अब अवसान। शान।
कह कर स्वरूप